खामगाव तालुक्यातील मोठ्या लोकसंख्येचे गणले जाणारे व राजकीय दृष्ट्या जिल्ह्यात अग्रेसर असलेले पिंपळगाव राजा येथील ग्रामपंचायतीच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे गावात समस्यांचा उद्रेक निर्माण झाला आहे। रस्त्यांची दुरावस्था, सांडपाण्याचे कोलमडलेले नियोजन तसेच यामुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य विषयक समस्यांमुळे ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे। स्थानिक ग्रामपंचायतचे विकास कामाकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाल्याचे पाहता असे दिवस पाहण्यासाठी तुम्हाला निवडून दिले काय अशा चर्चेचे सूर गावात निघताना दिसत आहेत। गावात वाढत्या समस्या पाहता राजकीय दृष्ट्या गाव तसं चांगलं पण समस्यांनी गाजलं अशी म्हणण्याची वेळ सर्वसामान्य नागरिकांवर आली आहे। स्थानिक प्रशासनाचा वेळ काढून धोरणामुळे विकास कामांचा बोजवारा उडाला असून गावातील मुख्य वर्दळीच्या रस्त्यांची झालेली दुरावस्था, सांडपाणी सर्रास रस्त्यावरून वाहत असल्याने त्यामुळे निर्माण झालेली आरोग्य विषयक समस्या सध्या ग्रामस्थांच्या असंतोषाचे कारण बनले आहे। गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत राजकारण गाजवणारे स्थानिक गाव पुढारी विकास कामांबाबत गप्प का असा प्रश्न चर्चेच्या रूपाने पुढे आला असून ग्राम विकासाची माफक अपेक्षा ग्रामस्थ व्यक्त करताना दिसत आहेत। एक पाऊल ग्राम विकासाकडे या दृष्टीने विकास कामांना चालना देण्यासाठी पिंपळगाव राजा ग्रामपंचायतने पुढाकार घेऊन द्यावा अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे। MCN न्यूज करिता गजानन खंडारे, पिंपळगाव राजा। नंबर के एक जो बच्चे एक नंबर वार्ड के, इन्होंने हमको यहाँ पे बुलाया और उनकी जो समस्या है वो हमारे सामने रखी कि भाई इस तरीके की हमारी समस्या है। हम यहाँ के जो लोग प्रतिनिधि हैं उनके पास भी पहुँचे और उनके पास पहुँचे तो उन्होंने बोले कि भाई आप ही 100 रुपये जमा करो और घान यहाँ से फेंक दो। पर हालात तो ऐसे लग रहे हैं पूरे पिपलगांव राजा की ये सेम हालत है। यहाँ पर एक ही ये काम किया जाता सकता है कि भ्रष्टाचारी हटाओ और पिपलगांव बचाओ, उसके बगैर ये काम नहीं हो सकता। ये इलेक्शन के समय गरीब मुसलमानों के पास पहुँच के, गरीब लोगों के पास पहुँच के कि भाई गांव का सरपंच मुसलमान बनना चाहिए और वही इसका विकास कर सकता। ऐसी दोगली राजनीति कर इन्होंने सत्ता हासिल की और आज हम मस्जिद के पास खड़े हैं, पेटपुरा की जो 1 नंबर वार्ड की मस्जिद है, उसी के सामने का ये मुस्लिम सरपंच होके ये साफ सफाई का कोई काम नहीं कर रहा। तो फिर ऐसा सरपंच क्यों बैठाया हमने कि जो मुसलमान नाम से चुन के आया और मुसलमानों का ही विकास नहीं हो रहा। ये सबसे बड़ी दिक्कत की और अफसोस की बात और ज़्यादा से ज़्यादा निषेध करने की बात है। क्योंकि आगे क्या हुआ कि यहाँ पर अभी घरकुल का भी जो मसला है, ये टॉपिक चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि घरकुल का जो मसला है यहाँ पे 80%। मैं पिंपलगांव राजा ग्राम पंचायत सदस्य अवैसुल्ला खान यहाँ पे वार्ड नंबर 1 की जनता के आग्रह तो यहाँ पर पहुँचा हूँ। विशेषकर ये जो यहाँ पर इन्होंने युवाओं ने जागरूकता दिखाकर जो मुद्दा उपस्थित किया है, ये मुद्दा और ये विषय आज यहाँ पर वार्ड नंबर 1 का ही नहीं बल्कि पूरे पिंपलगांव राजा का यही हाल है। ग्राम पंचायत में मासिक सभा में मैं सदस्य होने के नाते स्वच्छता के विषय को, पानी के विषय को ज़्यादा उठाकर लेता हूँ, लेकिन वहाँ पे होता ऐसा है कि ग्राम विस्तार अधिकारी इन चीज़ों पर ध्यान ना देकर ऐसे कामों पर ध्यान देते हैं कि जिसमें उनका ज़ाती लाभ हो या ज़ाती फ़ायदा हो। मुझे ये लगता है कि आज 2 वर्ष नई बाउडी को निवड़ के आने को हो गए, लेकिन स्वच्छता की तरफ ऐसे समझ लीजिए 5% भी ध्यान नहीं है। और उसमें गांव के जो ऐसे समझ लीजिए आपके जनरल लोग हैं, वो ये बातें करते हैं कि विरोधकों ने उनका मुद्दा उठाना चाहिए, विरोधक क्यों दब गए। तो भाई मेरा ये लोगों से कहना है कि जैसा आज वार्ड नंबर 1 की जनता ने, युवाओं ने जागरूकता दिखाई, ऐसा आप लोग जागरूकता दिखाकर अगर हमारे साथ आएंगे तो हम विरोध करेंगे। लीडर जो होता है या लोक प्रतिनिधि जो होता है वो लोगों की समस्या को या लोगों के प्रश्न को वहाँ पर उठाता है। जब लोग उसके साथ रहेंगे तब वो प्रश्न उठा पाएगा, उपस्थित कर पाएगा। लेकिन जब लोग ही साथ नहीं देंगे तो फिर लोगों को अधिकार भी नहीं है कि भाई आप दब गए, आप डर गए, आप बिक गए, आप छुप गए। ये ऐसी बातें करने की, ऐसी पॉलिसी करने की, ऐसे जैसे ये युवकों ने मुद्दा उपस्थित किया है स्वच्छता का, आप लोग भी गांव में ऐसे मुद्दे उपस्थित करें। हम हर वार्ड में, गांव के 6 वार्डों में जाकर उनके विषयों को, उनके मुद्दों को ग्राम पंचायत तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और उस पर अमल बजावनी करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे सहकारी हसन भाई इनामदार हैं, उसके बाद में मोहम्मद वसीमुद्दीन है और गांव के दूसरे युवा भी है। इस पर मोहम्मद वसीमुद्दीन भी कुछ अपनी बात रखी। कचरा फेंको, तो हमने इतना कीमती वोट दे के इनको समझो जिम्मेदार बना। एक नंबर वार्ड के जैसा जो मेंबर है उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। सरपंच साहब है, उनका काम है ख्याल ध्यान देना। इतनी जैसा जनता उन पे
उनको वोट गीट देके जैसा गांव का सरपंच बनाए उनको। तो आपके वार्ड के मेंबर साहब का क्या कहना है इस पे, ये जो घान कचरा है यहाँ पे? उनका ये कहना है, उनको बोले तो बार बार बोलते तुम कचरा तुम डालते नाली में तो तुम 100 रुपये जमा करके तुम फेंक दो। बोले 1000-800 रुपये देके कोई फायदा नहीं है। बोले ग्राम पंचायत 1000 रुपये देती नहीं, आधी टाली कचरा जैसा इसमें भरता नहीं, आधी टाली भरेंगी। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं यहाँ पे? उनकी जिम्मेदारी है ना, 1 नंबर वार्ड के मेंबर है ना, उनकी जिम्मेदारी है फेंकना। अच्छा, जैसा सरपंच साहब की उनकी सबकी तो उनका ऐसा बोलना है कि ये तुम्हारे पैसों से काम करो। हाँ, जैसा आधी टाली जो भरती है हम 1000 रुपये खर्चा लगा नहीं सकते, तो बोले तुम 100 रुपये जमा करो तुम फेंको, और आधी टाली भरो 1 टाली भरो। तुम्हारा काम है गंदगी हटाना यहाँ की, गाँव का विकास करना। जैसा तुम्हारा काम है नल पट्टी घर पट्टी भर रहे सबके आधी नहीं पूरी क्लियर हुई, आधी तो भरी हुई है। जैसा नहीं भर रहे तो नल काट दे रहे हो, फिर ये गंदगी कौन फेंकेगा? ये उनका काम है ना ग्राम पंचायत का फेंकना। अब ज़्यादा यहाँ से नमाज के लोग आते जाते हैं, मस्जिद सामने। माजी जिलाध्यक्ष कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग, जब ग्राम पंचायत वार्ड नंबर 1 से तो वार्ड नंबर 6 तक के जो आज की जो खासतौर से ग्राम पंचायत की जो समस्या है, वो हर वार्ड में नाली की ये समस्या है कि नाली सिर्फ उपसे जाती है, नाली निकाली जाती है। नाली फेंकने का जब मसला आता है तो बार बार ये बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। सिर्फ नाली उपसने का काम करते हो, फेंकने का काम वो करती है, नंबर 1। दूसरी बात क्या, 2017 से तो भी 2022 तक के आज तक के भी 2 मरतबा से शेख जुल्करनैन शेख चांद इनके परिवार का सरपंच ग्राम पंचायत पे विराजमान है। मैंने बार बार उनसे रिक्वेस्ट की, बार बार बोला कि भाई यहाँ पे अल्पसंख्यक आबादी 80% है, मुसलमानों के घर बनना चाहिए, लेकिन इन्होंने कोई भी किस्म की कागजी कार्रवाई जो करना चाहिए था अभी तक के नहीं करे। उनसे जब पूछते तो ये बोलते कि हमारे पहलवानों ने क्या करेगा, हम करेंगे। तो अब जनता उनसे सवाल पूछ रही कि अब तुम कब तक कैसा गाँव को मूर्ख बनाएंगे। दूसरी बात, खासतौर से जब ग्राम पंचायत के जब इलेक्शन होता तो उस टाइम में इतना हिंदू मुसलमान मालवी बरारी माड़ी मुसलमान इस मोड़ पर 15 दिन में पूरी उनकी राजनीति करते हैं। और बाद में फिर जब उनका मसला हल हो जाता है, मुसलमानों के नाम पे ऐसा समझते हो कि हम यहाँ पे इस्लामी कानून नाफिज करेंगे, मुसलमानों को वर्गलाते। और जब इलेक्शन हो गया तो खासतौर से मुसलमानों के वार्ड में उनका कोई काम होता नहीं। खासतौर से वार्ड नंबर 5 की जो बात है, तो वार्ड नंबर 5 में नालिया की और वार्ड नंबर 6 में नालिया की, खासतौर से दोनों मोहल्ले जो है ये सरपंच से अटैच है। ये दोनों मोहल्लों में आप देखिए कि नाली एक भी नाली सही ढंग से निकाली जाती नहीं। अच्छा, इतने बार कभी नाली निकाली जाती है तो नाली का जो मटेरियल है वो बाहर फेंका नहीं जाता। तो इस तरह की राजनीति से इन्होंने बचना चाहिए। और हमारी पूरी गांव की, खासतौर से ग्राम विकास आघाड़ी की सभी की डिमांड है माननीय सरपंच महोदय से, ग्राम सेवक से, क्या भाई खासतौर से घरकुल अल्पसंख्यक समाज के बनाया जाए, उसके लिए कोशिश की जाए, नालियाँ सही ढंग से उपसी जाए। खासतौर से जो नौजवान जो बेरोजगार है जो गांव में, उनके जो जॉब कार्ड का जो मसला है वो जॉब कार्ड बनाया जाए। अगर ये सब नहीं करे तो हम लोकशाही मार्ग से इसका आंदोलन करेंगे। भ्रष्टाचारी सरपंच हटाओ और पीपलगांव राजा बचाओ। बहुत